यूपी के 5वें चरण में आज 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग जारी है। 9 बजे तक 10.77% हुआ मतदान। फैजाबाद में 9 बजे तक हुई सबसे ज्यादा 11.13% की वोटिंग। अमेठी सुल्तानपुर में 9 बजे तक सिर्फ 9% रहा मतदान। अमेठी में कांग्रेस नेता संजय सिंह ने डाला वोट। कांग्रेस उम्मीदवार है अमिता सिंह, उनके साथ पहुंचे वोट डालने के लिए। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह ने भी डाला वोट, जीत का किया दावा। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने अयोध्या में वोट डाला। कटियार ने कहा राम मंदिर के बिना विकास अधूरा। अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति ने वोट डाला। अमेठी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने उतारे हैं अपने अपने उम्मीदवार। यूपी में 5th फेज की वोटिंग के लिए पीएम मोदी की अपील, लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए कहा। वोटिंग को लेकर दिव्यांगों में जबरदस्त जोश। अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दिव्यांग। लोकतंत्र के जश्न में साधु संत भी पीछे नहीं। अयोध्या में वोटिंग डालने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं साधु संत। अयोध्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी डाला वोट। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतार। 5वें दौर में 22 सीटें बहुत संवेदनशील घोषित की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के खास इंतजाम। मऊ में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मऊ में पीएम की रैली आज होनी है। कार्यक्रम से पहले हमले की साजिश नाकाम। रसूल पाटी नाम का व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ। अखिलेश राहुल का आज वाराणसी में होने वाला रोड शो रद्द हो गया है। वाराणसी में आखिरी चरण में है मतदान। यूपी में आज राहुल गांधी की 3 रैलियां, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर में जनसभा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की आज 7 रैलियां हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती की 2 जनसभाएं हैं। बीजेपी सांसद आदित्यनाथ के राम मंदिर और करबला वाले बयान पर संदीप दीक्षित का पलटवार, कहा ऐसा बयान शर्मनाक है। बलिया में मंदिर बना मायावती का मंच, जूते चप्पल उतारकर मंच पर पहुंचे दिखे मायावती के प्रत्याशी। कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक सतीश निगम की बहन से बदमाशों ने छीनी चेन, विरोध करने पर किया घायल। बीएसपी नेता मुख्तार अंसारी की पैरोल रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आज। अदालत ने 22 फरवरी को आदेश रखा था सुरक्षित। बिहार कांग्रेस के नेता ब्रिजेश पांडे और निखिल प्रियदर्शी की बेल पर सुनवाई आज। सेक्स रैकेट कांड में फंसे हैं दोनों। सीबीएसई की तरफ से निट में तय उम्र की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 25 साल हो गई है अपर एज लिमिट। तमिलनाडु की सीएम पलनीसामी पहुंचे दिल्ली, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। सेबी सहारा विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। एम्बी वैली को जब्त करने के दिए थे आदेश। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में खाई में गिरी कार, हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल। अमेरिका के कैंसस में मारे गए भारतीय का शव आज हैदराबाद लाया जाएगा। 23 फरवरी को हुई थी श्रीनिवास की हत्या। कमल बनाने वाली कंपनी रोटोमैक के मालिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट चेक बाउंस होने का मामला है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 10 लाख रुपए की कीमत का सोना जब्त हुआ है। डीआरआई ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई साजिश में शामिल होने का आरोप है इन पर। झारखंड के साहिबगंज में टला बड़ा रेल हादसा, बलबन्ना गांव के पास 44 पेडल खुले हुए मिले। गुजरात में सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईसिस के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। राजस्थान के जोधपुर में 3 दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया पैंथर, पहाड़ी से भटक कर पहुंच गया था रेगिस्तान। दिल्ली के जनकपुरी से आम आदमी पार्टी विधायक राजेश ऋषि का भाई गिरफ्तार हुआ है। पार्किंग विवाद को लेकर बुजुर्ग और महिला को पीटने का आरोप है उस पर। दिल्ली के मोती नगर में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का यौन शोषण, स्कूल की बड़ी लड़कियों पर आरोप, पॉक्सो के तहत केस दर्ज। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 4 कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, करोड़ों की सुपारी लेकर देते थे हत्या को अंजाम। मुंबई के हावड़ लाइन रूट पर मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। लोकल की कई ट्रेनें प्रभावित हुई है, कोई हताहत नहीं। यूपी के शामली में 2 बदमाशों ने घर से बाहर घसीटकर युवक की हत्या की। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। यूपी के शामली में 10 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए आरोपी। गाजियाबाद में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, चौथा अभी फरार है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में पत्रकार के घर के बाहर बॉम्ब धमाके से हड़कंप मच गया है, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के खरगोन में 65 साल की हथनी की मौत हो गई। आज परंपरागत तरीके से चंपा को दफनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में टीचर्स के साथ मिलकर छात्रों की पहल, मिड डे मील में दी जा रही है स्कूल में उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियां।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मितली गांव कैशलेस घोषित हो गया है। 10,000 आबादी वाले गांव में 70% ग्रामीणों ने कैशलेस योजना को अपना लिया है। वाराणसी के BHU में 240 मिली पर सेकंड की स्पीड से 1.2 मीटर लंबे रॉकेट को लॉन्च किया गया है। करीब 1000 मीटर की ऊंचाई तक गया SNDX। नोकिया ने 17 साल बाद लॉन्च किया अपना फोन 3310। बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में प्रदर्शित किया गया। HSBC बैंक ने किया खुलासा। भारत के साथ कई देशों में टैक्स चोरी से जुड़े मामलों की जांच का सामना कर रहा है बैंक। इटली में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भयंकर आग। फायर फाइटर्स की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। स्पेन के विया में कार्निवल का आयोजन किया गया है। 6000 लोगों ने एक दूसरे पर फेंके संतरे। 200 साल पुरानी परंपरा है ये। भारतीय मूल के देव पटेल ऑस्कर से चूके फिल्म लायन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में थे नॉमिनेट।